Hello बच्चों, let's read the question. Question says equation of line passing through the midpoint of intercept made by the circle x square plus y square minus 4x minus 6y equal to 0 on the coordinate axis. ऑप्शन है हमारे पास 3x plus 2y minus 12 equal to 0, 3x plus y minus 6 equal to 0, 3x plus 4y minus 12 equal to 0, 3x plus 2y minus 6 equal to 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन इंटरसेप्ट फॉर्म तो वो होता है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो a है ये क्या होता है x इंटरसेप्ट, जो b है ये होता है बच्चों क्या y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इस तरह से डिफाइन होते हैं और ये जो इस फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये होता है बच्चों हमारे पास क्या x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर जो a है ये क्या कहलाता है x इंटरसेप्ट है लाइन का, और जो b है ये क्या है y इंटरसेप्ट है किसका लाइन का। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से डिफाइन होता है हमारे पास। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस सर्कल का जो x यहाँ पे ये देखो ये सर्कल हमारा क्या है ओरिजिन से पास हो रहा है और ये कैसा है इंटरसेप्ट फॉर्म का जैसा है। तो इसमें हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका जो x इंटरसेप्ट होगा सर्कल का क्या x इंटरसेप्ट, सर्कल का जो x इंटरसेप्ट होगा वो यहाँ से कितना आएगा 4, और जो y इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट वो कितना आएगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इनके इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट से पास हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने क्या बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए है ना। अब सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट तो कितना है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट तो कितना है 4 है ना। तो जो सर्कल है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ओरिजिन से तो पास हो रहा है ना। तो ये ओ हो गया 0,0, एक यहाँ से पास हो रहा है तो ये हमने क्या ले लिया 4,0, और y इंटरसेप्ट उसका कितना है 6 है तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 0,6। ठीक है ना, क्योंकि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है। तो अब हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो कहाँ से पास कर रही है इनके मिड पॉइंट से। ठीक है ना, लाइन जो है कहाँ से पास कर रही है इनके मिड पॉइंट से, तो ये इनके मिड पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब 0,0 और 4,0 का मिड पॉइंट क्या होगा 2,0 है ना, और 0,0 और 0,6 का मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे 0,3। ठीक है, तो ये लाइन हो गई। तो इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन की है ना, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, तो लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो कितना हो जाएगा 2, और जो वाई इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। यहाँ से एल्सियम ले लेते हैं तो 6 आएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास
ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।